हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखे थे इनके सरकार के प्लान, जिसमें हमने 5 पॉइंट देखे थे। आज अभी ये लेक्चर में और आगे कंटिन्यू करते। 6 जो है वो चीफ मिनिस्टर्स विलेज रोड स्कीम है। अंडर दिस प्लानिंग इज़ डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स। ये जो चीफ मिनिस्टर विलेज रोड की स्कीम में जो है, जो गांव का रोड पक्का करना है, अच्छा कनेक्ट करना है। विलेज पंचायत्स वेर हेल्प टू कनेक्ट विलेजेस विथ अनदर थ्रू रोड्स एंड हाईवेज। रोड और हाईवेज के ज़रिए एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम होता है। प्रोग्राम्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स आर इम्प्लीमेंटेड। ये इसमें जो टॉयलेट्स भी होते हैं वो कंस्ट्रक्शन करना गांव के लिए, वो भी ये चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम के अंदर है। नेक्स्ट इज़ माँ अन्नपूर्णा योजना। ये जो माँ अन्नपूर्णा योजना है, अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज़ एंड पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सिटीज़ एंड विलेजेस, गांव और शहर में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिलीज़ पीपल जी रहे हैं, जो एब्सोल्यूट पुअर है, जो हमने एब्सोल्यूट पुअर का भी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके, उनको ये योजना के अंतर्गत 35 किलो फूड ग्रेन्स पर फैमिली एवरी मंथ बाय गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार द्वारा ऐसे फैमिली को हर महीने 35 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता है, विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं लेता है, फ्री देते हैं। एंड द पुअर पीपल ऑफ मिडल क्लास, और जो मिडल क्लास में पुअर पीपल है उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स एट लो रेट, उनको 5 किलो जो फूड ग्रेन्स देते हैं वो कम दाम में देते हैं। इन विच वीट इज़ गिवन एट द कॉस्ट ऑफ ₹2 पर केजी, राइस 3 पर केजी एट फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स जो रेशन की दुकान हम बोलते हैं, वहाँ ये गेहूँ और चावल जो है 2 रुपये और 3 रुपये किलो के दाम पे, कम दाम में मिलते हैं, जो मार्केट प्राइस से कम होता है, मार्केट प्राइस उसका ज़्यादा होता है। 3.62 करोड़ पीपल हु आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम गेट द बेनिफिट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। ये योजना के अंतर्गत 3.62 करोड़ लोग इसमें कवर्ड हुए ये स्कीम के ज़रिए, जिसका फ़ायदा उठाया फैमिली ने। एंड बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंट ऑन फूड विल बी सेव्ड। जो ये योजना करने से जो पुअर पीपल का जो पैसा ऐसे फूड में ज़्यादा स्पेंड होता था वो बच गया। और ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट इज़ टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ पीपल, लोगों की फेस में हैप्पीनेस ला सके, बिकॉज दे वुड बी स्पेंडिंग देयर सेविंग्स टू परचेज अदर्स थिंग्स एंड इम्प्रूव देयर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। और जो इनका पैसा बचा फूड ग्रेन्स में, वो पैसा जो सेविंग हुआ वो कुछ दूसरा चीज़ परचेज करने से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट इज़ संसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना का, ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव्स है इज़ टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू सिटी। गांव से जो शहर की तरफ आते हैं अपने काम धंधे के लिए, उनको रोकना है। फॉर दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ इन द विलेज adopted by them in their constituency। जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स है, जिसका जो कंस्टिट्यूंसी आता है उस एरिया के हिसाब से उन लोग अपने गांव को अडॉप्ट करते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, और वो अपने गांव को अडॉप्ट करके उनमें एजुकेशन, हेल्थ और ये एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। 10 दे सेटअप आइडियल विलेज, और एक गांव को एक अच्छा गांव बनाने का वो करते प्रयत्न। अदर देन दिस टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेट्स। इसके अलावा ये योजना के अंतर्गत पब्लिक एसेट्स जो परमानेंट है उसको क्रिएट करते हैं। टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी
अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रूरल अपलिफ्टमेंट, गांव का उद्धार भला करने का, टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज जो है उसका भी ध्यान रखना है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल हार्मनी के ज़रिए सबको एक समानता मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट करने का, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने का, ये संसद आदर्श ग्राम योजना का स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और ये मनरेगा के बारे में एग्ज़ाम में कभी भी शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये योजना के अंतर्गत क्या है? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज़ बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन आवर विलेज आवर वर्क। ये जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना है, और इनका जो स्लोगन है हमारा गांव हमारा वर्क, एलोंग विथ रिजनेबल प्राइस से ये प्रोग्राम के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज़ टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज़ और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज़ ऑफ स्टेट। जो भी राज्य में ऐसे गांव के विस्तार में जो फैमिलीज़ जो पुअर रह रहे हैं, उस फैमिलीज़ का उद्धार करना है, उसकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है। Who can do physical labor though unskilled but are willing to work। और इसके अंतर्गत जो फिज़िकल लेबर करने के लिए तैयार है, भले उसके पास स्किल नहीं है लेकिन काम करने के लिए अगर वो तैयार है तो उनके लिए इसमें काम मिलता है। फॉर दिस पर्पस 1 person फ्रॉम एवरी फैमिली इज़ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days 7 hours पर डे। 365 दिन में से साल के हर फैमिली, ऐसे फैमिली में से एक पर्सन को ऐसा जॉब दिया जाएगा, गारंटी दिया जाएगा, जिसमें उनको 100 दिन का काम मिले 7 घंटे पर दिन के हिसाब से, और उसको जो फिक्स वेजिस मिले, जो उसका रेट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उस हिसाब से द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द वेज रेट अकॉर्डिंगली इट पेज डेली वेजिस। उनको डेली वेजिस के बेसिस पे उनका फिक्स वेज मिलेगा, जो 100 दिन का उसका 365 फाइनेंशियल ईयर में उनको कम से कम 100 दिन की रोज़गारी मिले। इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार इसमें काम देने के लिए फेल हो गई तो एज़ पर रूल गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और सरकार ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। इन दिस वर्क लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, और ये मनरेगा के अंतर्गत क्या काम कराते हैं जो डेवलपमेंट करेंगे विलेज का? कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन, जो ज़मीन है वो उसको लेवलिंग करेंगे, हॉर्टिकल्चर माने गार्डनिंग का कल्टीवेशन करेंगे, लेबर वर्क इन इंदिरा आवास योजना में उसको कोई काम मिले, कैटल शेड मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, शेड फॉर कॉक्स एंड गोट्स, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, क्लीनिंग ऑफ कैनाल, जो कैनाल होती है उसको साफ़ किया जाएगा ताकि पानी दूसरे जगह से मिले, वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, ऐसा काम करवाएंगे, ट्री प्लांटेशन ऑन रोड्स, और रोड में सब ट्रीज प्लांट करेंगे, आर इंक्लूडेड by guaranteeing definite wage based employment from this। ये जो अंतर्गत जो योजना है उसमें डेफिनेट एक लोग को गारंटी है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा टू एवरी फैमिली। गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल अंडर दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंतर्गत उनका जो पुअर पीपल का
लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इज मिशन मंगलम। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ यूनाइटेड वुमन from families living below poverty line in सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। ऐसे जो वुमन होती है, वो सरकार जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जीती है, वो सारी वुमन को इकट्ठी करके एक सखी मंडल बनाते हैं और उनमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। जो वुमन में जो काम करने की स्किल है, उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग देके उनके लिए ऐसा काम जनरेट करते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जैसा काम करते, जिसकी वजह से जिसमें ये जो काम होता है वो पापड़ बनाना, पिकल बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये जो छोटा स्मॉल स्केल टाइप ऑफ बिजनेस है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ है, जो खुद क्रिएट करके, खुद कमा के, खुद जीते हैं। ऐसा मिशन मंगलम में लेडीज़ लोगों के लिए, वुमन लोगों के लिए ऐसा काम है। दत्तोपंत ठेगड़ी व्याज शाय योजना। थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ये योजना के अंतर्गत जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के आर्टिशंस है, उनको लोन प्रोवाइड कर पाए। ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना जो है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज टू इंक्रीज इनकम एंड सेटअप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प एंड सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल प्लांट, इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ देके। और इसमें न्यू आइडिया जो दिया है, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने जो चालू किया है, जिसमें ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक हेल्प, ऐसे सब टू द अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। जो ऐसा यूथ जो है वो काम करने के लिए, इंडस्ट्री सेट करने के लिए अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए ये योजना के अंतर्गत सरकार सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लास्ट इज़ वाजपेयी बैंकेबल योजना। ये जो वाजपेयी के नाम से जो बैंकेबल योजना है, बैंक का जो है, जिसमें रूरल एंड अर्बन एरिया के अंदर जो 18 साल से 65 साल की उम्र वाले जो लोग हैं हु आर एजुकेटेड टिल 4 स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड तक भी पढ़े हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट दे मे सेटअप इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। दे ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑन फिक्स अमाउंट सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाउ थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with the helping in export of processed food products so that poverty may be reduced। poverty reduce करने के लिए सरकार के ये प्रयत्न जो है, जिसमें 2016 में 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं ये फूड प्रोडक्ट्स में और एग्रो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट यूनिट के ज़रिए, ताकि कुछ हद तक पोवर्टी रिड्यूस हो पाए। सो हमने हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर, कंप्लीट आवर लेक्चर। विल सी नेक्स्ट लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।